नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घुसकर पिग फार्म लखनऊ में। ये वीडियो आज काफ़ी दिनों के बाद डाल रहे हैं। आपसे माफ़ी चाहेंगे, इधर कोरोना टाइम में और इधर काफ़ी फार्म में व्यस्तता के कारण और अन्य कामों में व्यस्तता के कारण वीडियो हम नहीं डाल पाए काफ़ी दिनों से। तो ये जो वीडियो आज हम बना रहे हैं, ये बेसिकली पिछले जो मैम लोगों ने फीड पे एक पूरी सीरीज़ डाली थी, ऑल अबाउट पिग फीड पार्ट 1, 2, 3। तो जो सीरीज़ थी वो आज से साल डेढ़ साल पहले डाली गई थी। और पिछले साल डेढ़ सालों में काफ़ी डायनेमिक चेंजेस आए हैं फीड प्राइसेस में, और मार्केट प्राइसेस में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। जो पिग का मार्केट प्राइस है वो भी बढ़ा है और फीड के प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो और कुछ हमने फीड में चेंजेस भी किए हैं, जो हमें लगा है कि जो चेंजेस जिन चेंजेस से फार्मर्स को बेनिफिट हो सकता है, फार्मर्स को फ़ायदा हो सकता है, उससे हमें शेयर करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप जो पार्ट 1, 2 और 3 अगर देख चुके हैं तो ही आपको इस वीडियो में जो बताया जाएगा वो समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप पहले पार्ट 1, 2 और 3 तीनों देख लें। तो जो हमारे पार्ट 2 में फीड के कंपोजिशंस बताए गए थे, उसमें 4 मेन इंग्रेडिएंट्स थे। सोया डीओसी, और जिसको सोयाबीन की खली हिंदी में बोलते हैं, व्हीट ब्रान जिस चोकर बोला जाता है अपने नॉर्थ इंडिया में, और ब्रोकन राइस जिसको खंडी या किनकी गांवों में बोला जाता है, और राइस ब्रान, राइस पॉलिश जो होती है वो 4। तो अभी हमने इसमें एक आइटम और ऐड किया है, व्हीट की दलिया, गेहूं की दलिया। मतलब जो आपका पूरा गेहूं होता है उसको आप थोड़ा सा उसको आपको ग्राउंड करना है, जैसे मक्के की लोग दलिया बनवाते हैं उसी तरह से गेहूं की दलिया। तो इसको आपको जो है राइस ब्रान का कुछ पार्ट कम करके आपको व्हीट, ब्रोकन व्हीट कह लीजिए या गेहूं की दलिया कह लीजिए, उससे रिप्लेस करना है। तो हम आपको मैंने चार्ट बनाया है। इस चार्ट को मैं इस वीडियो के आखिर में उसकी फ़ोटो डाल के शेयर करूंगा, बट फ़िलहाल के लिए अभी मैं आपको वो चार्ट वीडियो में दिखाता हूं। हाँ, तो फ्रेंड्स ये है चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर आपके फीड इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, सोया डीओसी, व्हीट ब्रान, ब्रोकन राइस खंडी या किनकी, राइस ब्रान पॉलिश, और व्हीट ब्रोकन गेहूं की दलिया। और नीचे ये आपकी जो इसमें ये स्टार्टर फीड है जो कि 30 किलो तक के बच्चों को खिलानी है। ये ग्रोवर फीड है जो कि 30 से 60 किलो तक के बच्चों को खिलानी है। ये फिनिशर फीड है जो कि 60 किलो से जब तक आपका जानवर बिक नहीं जा रहा है तब तक खिलानी है। यूजुअली 100 केजी पे बिकता है, इसलिए 60 से 100 केजी लिखा हुआ है। ये आपकी ब्रीडर फीड है। ब्रीडर फीड आपकी आपने जो भी आपका ब्रीडिंग स्टॉक है उसमें जो खाली मादा है, मतलब जो अभी लैक्टेटिंग स्टेज में नहीं है, दूध नहीं पिला रही हैं उनको, और आपको अपने बोर को ये ब्रीडर फीड खिलानी है। और जिस समय वो बच्चों को दूध पिला रही हैं, डिलीवरी हो चुकी है, उस समय फैरोवर फीड खिलानी है। तो इसमें देखिए जैसे ये टोटल ये आप पांचों आइटम का सम करेंगे तो 100 आएगा सभी फीड के केस में। तो ये 100 केजी फीड का कंपोजिशन है। अब जैसे स्टार्टर फीड है तो उसमें आपको 15 केजी सोया डीओसी, व्हीट ब्रान 15, ब्रोकन राइस 35, राइस ब्रान 20 केजी, व्हीट ब्रोकन गेहूं की दलिया 15 केजी। तो इस तरह से ये टोटल 100 आएगा। इसी प्रकार से आपको ग्रोवर और फिनिशर, ब्रीडर और फेरोवर ये फीड है। और देखिए नीचे मैंने नोट में लिख भी दिया है कि प्रति 100 केजी फीड में 1 केजी मिनरल मिक्सर और आधा केजी नमक मिलाना है। तो इस पेज की फ़ोटो मैं अभी आखिरी में इसमें अटैच कर दूंगा वीडियो में। बाकी वीडियो में आपको देख के समझ भी आ गया होगा। आप पॉज करके भी कंपोजिशन देख सकते हैं और कहीं अपने रफ में नोट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और रिकमेंड करना चाहूँगा कि इस आजकल प्रायः देखा जा रहा है कि मिनरल मिक्सर की बहुत सारी कंपनियां जो है मार्केट में आ गई हैं, और मतलब इतने सारे ब्रांड आ गए हैं और हर कोई आपको अप्रोच करता है कि इसमें ये कंपोजिशन है मिनरल मिक्सर का, हमारा बेटर है इनसे।
और तो मेरी पर्सनल एडवाइस है ये कि आप किसी ब्रांडेड कंपनी का ही मिनरल मिक्सर खरीदें, चाहे एग्रीमेंट फोर्ट हो गई, मैनकाइंड की हो गई आपकी, और किसी भी मतलब जो ब्रांडेड कंपनी है उसका ही लें, ना कि किसी लोकल कंपनी का लें। और क्योंकि लोकल कंपनी वाले क्लेम तो करते हैं बट हमारे यहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है या ऐसी लैब्स नहीं है या फार्मर्स के पास ना इतना समय है ना इतने रिसोर्सेज हैं कि वो उसका टेस्ट करा सकें कि इसमें एक्चुअल में वो मिनरल्स ऐड किए गए हैं कि नहीं जो वो क्लेम कर रहे हैं। तो इतना तो हम कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए बेटर है कि किसी ब्रांड का ही खरीदें। आपको वो हो सकता है कि 20, 30, 40 रुपए केजी पर महंगा कॉस्टली पड़े, बट मिनरल मिक्सर जानवर को इम्यूनिटी देने में और उसकी ग्रोथ में बहुत ही मतलब मेन इंग्रेडिएंट है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और एक और चीज़ मैं फीड से रिलेटेड शेयर करना चाहूँगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। जो इस इंडस्ट्री में अभी नए आ रहे हैं वो उनको नहीं पता होगा, बट जो इस इंडस्ट्री में है उन्होंने देखा होगा कि पिछले साल सोयाबीन की खली जो कि यूजुअली 45, 50, 55 रुपये पर किलो उसका कॉस्ट रहता था, बट उसकी कॉस्ट जो है वो 110 रुपये पर केजी तक एक टाइम पे पहुंच गई थी। और अपने जो पिक के रेट हैं वो वही 115 से 120 रुपये पर केजी थे। तो बहुत ही मतलब अनइकोनॉमिकल हो गया था ये बिज़नेस करना। बट उस वजह से कई फार्मर्स ने स्विच किया अपना प्रॉफिट मार्जिन सेम रखने के लिए, उससे DDGS या फिर MBM पे स्विच किया। लेकिन मैं अपने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और प्लस लखनऊ के आसपास जो 4-5 फार्मर्स हैं उनका भी एक्सपीरियंस है, जो जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, कि सोया DOC को हटाने के बाद मतलब बच्चों में तो ग्रोथ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि आपका सोया DOC चाहे कितना भी कॉस्टली हो जाए, आप उसका अमाउंट रिड्यूस कर दीजिए एक बार को, बट उसको किसी भी प्रकार के अल्टरनेटिव से रिप्लेस करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। और MBM तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि MBM से कई फार्म्स पे देखा गया है कि काफ़ी बीमारियां आ जाती हैं, खासकर बच्चों को डायरिया हो जाता है। क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आप जान ही रहे हैं कि मतलब MBM को प्रॉपरली स्टेरलाइज और वो करना चाहिए, उसको रेंडरिंग प्रोसेस होता है, स्टेरलाइजेशन और भी बहुत सारे टेक्निकल प्रोसेस होते हैं। बट इंडिया में आई डोंट थिंक सो कि हर कंपनी वो सारे प्रोसेस फॉलो कर रही है, या इसी वजह से शायद MBM खिलाने के बाद बच्चों में लूज मोशन, डायरिया और भी कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं। तो इसलिए MBM तो बिल्कुल ही ना करें और DOC पे एकदम स्टिक रहें। अगर DOC महंगी होती है, हालांकि अभी भी बहुत सस्ती नहीं है, इस समय भी 65-70 रुपये पर केजी आज की डेट में रेट चल रहा है। तो इसको अगर आपका बजट से थोड़ा, आप उसका अमाउंट थोड़ा कम कर दीजिए, आप 15 किलो की जगह 12 किलो डालिए, बट इसको रिप्लेस करके किसी और चीज़ पे स्विच कृपया ना करें। बाकी ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। और अगर आपको आप कुछ और चेंज करके देखना चाहते हैं तो आप करिए, और आपको लगता है अगर कि DOC के इक्वल कोई परफॉर्मेंस दे सकता है जितनी परफॉर्मेंस DOC से मिलती है, तो आप मुझे, मेरा नंबर है उस पर शेयर करिए, हमें बताइए, तो हम अपने और भी दर्शकों को वो चीज़ शेयर करेंगे। और दोस्तों, ये था फीड में जो भी चेंजेस हुए हैं पिछले 1 साल में, वो हमने अपने फार्म पे जो चेंजेस किए हैं वो हमने आपसे शेयर किए हैं। अगर आपके पास भी कोई बेटर फीड फार्मूला है तो आप हमसे ज़रूर साझा करें। और ये जो फीड मैंने बताई है, इस फीड का FCR जो है, फीड कन्वर्जन रेशियो जिसको बोलते हैं, ये 3.5 है। मतलब आपका जानवर 8 महीने में ओवरऑल सब स्टार्टर, ग्रोवर, फिनिशर को मिला करके 100 kg तक जाने में और अराउंड 350 kg, 350 kg फीड खाएगा और 8 महीने में 100 kg का वो होगा। और ये फीड कॉस्ट आज की डेट में आपको मतलब स्टार्टर फीड थोड़ी महंगी पड़ेगी क्योंकि उसमें DOC ज़्यादा है। स्टार्टर अराउंड 25 रुपये और ग्रोवर 22-23 रुपये और फिनिशर 20-21 रुपये की पड़ेगी। और जो ब्रीडर है वो भी आपकी 21-22 रुपये और फेरोवर 23-24 रुपये की पड़ेगी। तो एक तरह से एक अंदाज़ा आप मान सकते हैं कि 350 × 22 कर लीजिए, मतलब 7,500 रुपये आपका फीड कॉस्ट आएगा एक एनिमल पे उसको 100 kg तक ले जाने में।
और आप ब्रीडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो आपका ब्रीडिंग स्टॉक जो मादा है जो चारा खाती है वो ब्रीडिंग एक्सपेंसेस अराउंड 1500 पर पिगलेट आता है। अगर आप एक एक सौ या गिल्ट से साल में 2 बार डिलीवरी ले रहे हैं और आपका फार्म का मैनेजमेंट अच्छा है और ऑन एवरेज आप 7 से 8 का पर पिगले 7 से 8 का रेशियो निकाल रहे हैं। लीटर साइज तो 9-10 तक आता है, बट वीनिंग एवरेज जो मतलब जितने बच्चे आप एक माँ से वीन कर रहे हैं वो अगर 7-8 के बीच में आपका आ रहा है तो ब्रीडिंग एक्सपेंसेस अराउंड 1500 पर पिगलेट आएगा। बाकी 1000 रुपीज़ पर पिग आप और जोड़ दीजिए आपके फार्म के लेबर एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, मेडिसिन, वैक्सीन, ये सब, तो अराउंड मतलब 10,000 रुपीज़ में आज की डेट में एक पिग तैयार हो रहा है। हालांकि एक अच्छी चीज़ ये है कि आज की डेट में अगर आपके पास माल ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब आपके पास 5-6-10 टन तक माल आप तैयार कर रहे हैं एक बार में, तो आपको 140 का रेट तो बहुत आराम से मिल जाएगा। बट अगर आप छोटे फार्मर हैं, आपके पास 5-10 1 कुंटल 2 कुंटल 1 टन 2 टन माल ही तैयार हो पा रहा है, तो आप उसको एग्रीगेट करके बेचिए। नहीं तो मतलब 1-2 टन भी माल है आपके पास तो 135 का रेट तो भी आपको आज की डेट में आसानी से मिल जाएगा। ये मैं आपको पंजाब, हरियाणा और यूपी का बता रहा हूँ, और बाकी साउथ के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर इस वीडियो को साउथ के दर्शक देख रहे हैं तो अगर वहाँ पे जो भी रेट मिल रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी आप ये साउथ वाले भी अगर इससे कम में बेच रहे हैं तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, हमारी पर्सनल और पूरे यूपी, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप 135 से कम में किसी भी हाल में अपना माल ना बेचें, क्योंकि जो हमारी मेन मार्केट है दीमापुर और असम, नागालैंड, असम, मेघालय, यहाँ पर 200 रुपीज़ पर केजी तक कॉस्ट पहुँच चुकी है और 135-140 पर ख़रीदने के बाद भी ट्रेडर को 10 से 15-20 रुपए का मार्जिन हो जाता है। तो इसलिए अगर आप इससे कम में आप बेच रहे हैं तो या तो शायद आपकी मजबूरी होगी या फिर ट्रेडर आप रेट से अवेयर नहीं है और ट्रेडर्स आपका बेनिफिट ले रहे हैं। तो दोस्तों ये था इतना शेयर करने के लिए। बाकी और भी कुछ अपडेट्स होती हैं तो मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करूँगा, और आपको और भी किसी टॉपिक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं तो मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।